प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी एक बार पुनः आप लोगों का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में वाक्य परिचय के अंतर्गत वाक्य के गुण, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद को विस्तार पूर्वक हमने वहाँ पर पढ़ा, उसका अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि वाक्य परिवर्तन क्या होता है, वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। विद्यार्थियों, किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। आप लोगों ने वाक्य को दो तरीके से पढ़ा, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम लोगों ने 8 प्रकार के वाक्य पढ़े, उसमें भी परिवर्तन होता है। लेकिन आज की इस विशेष कक्षा में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के वाक्य हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो इन वाक्यों का रूपांतरण माने एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ समझेंगे। क्योंकि परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए या निम्नलिखित संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। मैं वाक्य परिवर्तन की इस प्रक्रिया को और विस्तार दूं, उसके पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी इस मामले में विशेष रूप से देना चाहता हूं। जब हम वाक्य परिवर्तन करते हैं तो वाक्य परिवर्तन करते समय हमें स्वतंत्रता होती है। हम कुछ शब्दों को अपनी ओर से घटा भी सकते हैं, उसमें हम जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर बस कहने का मतलब ये है कि वो जिस प्रकार का वाक्य हो उस प्रकार के वाक्य का अर्थ उसमें पूरा स्पष्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। आइए हम लोग इस प्रकार इस कड़ी में आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि सरल से संयुक्त का या संयुक्त से मिश्र का या मिश्र से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। इस कड़ी में पहला वाक्य है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। सरल वाक्य आपको बताया गया है पहले, एक उद्देश्य एक विधेय, एक कर्ता या एक क्रिया होती है और संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक शब्दों से 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। अब जैसे पहला उदाहरण है, आप खाकर आराम करें। इस सरल वाक्य है, हम सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। जब इसी को हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो होंगे आप खाना खाएं और आराम करें, और समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ गया और 2 स्वतंत्र उपवाक्य बन गए, खाना खाने के और आराम करने के। तो इस तरह से हम इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कुछ शब्दों को प्लस करके जोड़ करके हम उसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करते हैं। जैसे सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। अब यहां पर ये सरल वाक्य है, लेकिन जब इसको हम संयुक्त वाक्य में करेंगे तो सूर्यास्त हुआ। देखिए सरल वाक्य क्या है, सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। जब इसको हम कहते हैं सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया और समुच्चय बोधक शब्द जुड़ गया, उसमें 2 स्वतंत्र वाक्य हो गए और वो संयुक्त वाक्य हो गया। वो भोजन करके विद्यालय जाता है, एक उद्देश्य, वह भोजन करके विद्यालय जाता है। फिर इसको संयुक्त वाक्य में वो भोजन करता है और विद्यालय जाता है। 2 क्रिया हो गई, इसमें 2 क्रिया हो गई। जबकि संयुक्त वाक्य में जहाँ 2 क्रिया है वहाँ सरल वाक्य में केवल 1 क्रिया है, वो विद्यालय जाता है, भोजन करके विद्यालय जाता है। यहाँ पर बादल घिरकर भी ना बरसे, बादल घिरे परंतु वर्षा ना हुई।
अब यहाँ देखिए, हमने बताया था कि जब आप वाक्य परिवर्तन करेंगे तो वहाँ पर आप शब्दों को अपने ओर से प्लस माइनस कर सकते हैं। बादल घिरकर भी ना बरसे, जो रूपांतरण किया गया, तो बादल घिरे परंतु बारिश ना हुई या वर्षा ना हुई। अर्थ वहां पर पूरा मिलना चाहिए। वो फल खरीदने के लिए बाजार गया, सरल वाक्य। वो बाजार गया और उसने फल खरीदे, दो क्रिया हो गई, बाजार जाने की भी और फल खरीदने की। इसी क्रम में रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा। फिर रोहन कक्षा में रहा, पर माने परंतु वो पढ़ा नहीं। इसका ऐसा भी कर सकते हैं, रोहन कक्षा में उपस्थित रहा परंतु वो पढ़ा नहीं। तो शब्दों में आप प्लस माइनस हम कह रहे हैं, उसमें आप शब्दों को थोड़ा एक दो शब्दों को जोड़ भी सकते हैं, वहाँ आपको स्वतंत्रता होती है। लेकिन इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि शब्दों का जो अर्थ है वो पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया, ये जो है बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया। फिर रोहन बीमार था इसलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं और परंतु और पर इसलिए, ये जो समुच्चय बोधक शब्द हैं, जो दो उपवाक्यों को जो है स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहे हैं, दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से इसी क्रम को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे दिया गया, आप खाना खाएं और आराम करें, इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो क्या हो जाएगा, आप खाना खाकर आराम करें। तो क्रम कोई भी हो, जैसा निर्देश हो वैसा पालन हो। एक ही स्लाइड से दोनों चीजें समझी जा सकती हैं। तो सरल से संयुक्त से वाक्य में या संयुक्त से सरल में, इतना आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और आइए हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं, साधारण वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, सरल वाक्य है। फिर मिश्र वाक्य में हमने बताया था कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। पिछली कक्षाओं में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। जब इसको आप रूपांतरण करेंगे तो जो लड़के मेहनती होते हैं वह अच्छे होते हैं, जो लड़के मेहनती होते हैं वो अच्छे होते हैं। संज्ञा का उपवाक्य है इसमें, हम इतने विस्तार से यहाँ नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वाक्य रूपांतरण समझाना। हम आपको संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण के बारे में पिछली कक्षा में विस्तार से बता चुके हैं। तो जो लड़के मेहनती होते हैं वह अच्छे होते हैं। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। तो ये कैसा वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। उस आदमी को बुलाओ, प्रधान है वो, उस पर आश्रित है जिसके पास छतरी है, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो आश्रित उपवाक्य जो है जिसमें होते हैं वो मिश्रित वाक्य होता है, क्योंकि उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जो, जिसके, इसलिए, वैसे। अब आप कहेंगे सर इसलिए तो संयुक्त वाक्य में भी था, लेकिन अंतर है, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। आश्रित, उसे कपड़े खरीदने गए, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। तो यहां पर उसे कपड़े खरीदने थे, इसकी जो है इसलिए बाजार गया। तो ये उस पर आश्रित उपवाक्य हो गया, इसलिए वो मिश्र वाक्य है। वो कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। इसी को अगर हम एक बार थोड़ा ब्रेक के साथ देखेंगे कि कैसे हम इसको समझेंगे। वो कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया, अगर इसको हम संयुक्त में बदलेंगे तो क्या होगा, वो बाजार गया और उसने कपड़े खरीदे। शब्दों के क्रम में आप बदलाव कर सकते हैं। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई, जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए, यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। यहां पर आप परिवर्तन, यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। मन ने अलौकिक दृश्य देखा, यहां पर मन ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था। मां के जाते ही बालक रोने लगा,
जब माँ गई तो बालक रोने लगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस स्लाइड के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरल को किस तरह से हम मिश्र में परिवर्तित करेंगे या मिश्र वाक्य को हम किस तरह से साधारण वाक्य में परिवर्तित करेंगे। जैसे ऊपर के उदाहरण को देखिए, जो लड़के मेहनती होते हैं वह अच्छे होते हैं। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में अगर इसी को हम साधारण वाक्य में बदलेंगे तो अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। तो इतना आपको स्पष्ट हो गया है। आइए हम आगे देखते हैं। अब मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। साधारण वाक्य माने एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त माने समुच्चय बोधक शब्दों को जोड़ने वाले दो स्वतंत्र वाक्य, और मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य और एक उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मिश्र वाक्य है, यदि आप घर जाएं तो आपसे बात हो, यदि तो, दूसरा आश्रित है उस पर। अब इसको है, आप घर आइए और बात कीजिए, आप घर आइए और बात कीजिए, और उसके बाद हो गया, जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। यहाँ पर तब, जब, ये जो है मिश्र वाक्य, प्रधान उपवाक्य उस पर आश्रित उपवाक्य। इसको संयुक्त में करेंगे, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। तो और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ये शब्द जो है ये संयुक्त वाक्य में जोड़ते हैं। जबकि यदि, तो, जब, तब, जो, वह, जो, जब, तब, मैंने, इस तरह से जो इसमें एक शर्त होती है उस पर आश्रित होगा। जैसे अगला उदाहरण, मेरे पिताजी वह हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। मेरे पिताजी वो है, ये प्रधान वाक्य, इस पर आश्रित होगा जो कुर्सी पर बैठे हैं। जब इसको हम संयुक्त में करते हैं, वह मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। जो तोता पिंजरे में बंद है वो फल खा रहा है। मिश्र वाक्य, तोता पिंजरे में बंद है और फल खा रहा है। जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वह घर आ गए। मंत्री का भाषण समाप्त हो गया और वह घर आ गए। जब उसे देखा तब वो हंसने लगा। जब मैंने उसे देखा तब वो हंसने लगा, आश्रित उपवाक्य। मैंने उसे देखा और वो हंस पड़ा, या और वो हंसने लगा। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया। वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। इस स्लाइड में एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, मिश्र वाक्य में एक आश्रित है उस पर, यदि आप घर आए तो आपसे बात होगी। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या है, दो अलग अलग क्रियाएं हैं, और दो अलग अलग क्रियाओं पर दोनों वाक्य जो है अपने आप में स्वतंत्र हैं। आप घर आइए और बात कीजिए, ये दोनों वाक्य जो है ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे भी इसको देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसी स्लाइड पर आपका ध्यान चाहता हूँ। मिश्र से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, दोनों चीजें समझ सकते हैं। आगे, अब मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। देखिए, मिश्रित वाक्य, जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं, या तब मोर नाचने लगते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, कोई आश्रित नहीं है, एक क्रिया है, एक करता है। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। राम ने कहा कि वह निर्दोष है। राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया। आप देखिए, यहाँ पर कभी कभी विद्यार्थियों के मन में शंका आ जाती है, कई बार वो हमसे पूछते भी हैं कि सर, राम ने कहा वह निर्दोष है, तो राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया, या राम निर्दोष है? राम निर्दोष है, ऐसा भी हो सकता है, राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया, या राम निर्दोष है। सरल वाक्य है, मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ। आश्रित हुआ, मुझे बताओ कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ। यहाँ पर भी और शब्द है, लेकिन एक मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है। इसका हुआ, आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताएं। यहाँ और जो है वो अलग क्रिया नहीं है, एक ही क्रिया है।
आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताएं। दोनों का अलग क्रिया नहीं है। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। यहाँ पर कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। तो सरल वाक्य हो गया। जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। मिश्र वाक्य। शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया। अब इसी को अगर देखिए, मैं थोड़ा ब्रेक करके बता रहा हूँ। शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया, इसी को अगर आप संयुक्त वाक्य में बताएंगे तो शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब मुसीबत आए तो साहस बनाए रखना चाहिए। मुसीबत आने पर भी साहस बनाए रखना चाहिए। सरल वाक्य, सिंपल। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। इसी को हम सरल वाक्य को संयुक्त में बदल सकते हैं, संयुक्त को सरल में बदल सकते हैं, संयुक्त को मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। लेकिन इस परिवर्तन और रूपांतरण की प्रक्रिया में सबसे बड़े ध्यान देने की बात जो है वो है कि उसकी परिभाषा, उसके लक्षण, उसके अर्थ को हमको अच्छे से समझना चाहिए। आइए आगे और दूसरी स्लाइड से भी हम कुछ परिवर्तन का उदाहरण देखते हैं। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। यहाँ किंतु, यद्यप मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। दोनों में अंतर क्या है? मैं अच्छा खेला पहली क्रिया, किंतु हार गया समुच्चय बोधक शब्द किंतु। यद्यप मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया प्रधान वाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो इसका आप ध्यान दीजिए। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बजी। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बजी। तो ये हम पिछली कक्षाओं में आपको मिश्र वाक्य में जो योजक शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य के समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने बताया है। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई। जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। वो मेहनती है अतः वो पराजय स्वीकार नहीं करता। संयुक्त वाक्य में है वो ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वो परिश्रमी था और सफल हुआ। वो परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। जैसे ही सूरज निकला वैसे ही चिड़िया चहचहाने लगी, या जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि सरल से संयुक्त, सरल से मिश्र, मिश्रित से संयुक्त, संयुक्त से सरल, ये प्रक्रियाएं हैं। हमने आपको बताया, फिर से मैं उसी बात की आपको पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि जब भी हम इस तरह से वाक्य रूपांतरण की प्रक्रिया को देखें तो वाक्य रूपांतरण की प्रक्रिया को समझते समय हमको इस बात का ध्यान देना है कि अगर वाक्य में आश्रित उपवाक्य के साथ साथ उस पर जो है एक मुख्य उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य है, माने वो मिश्र वाक्य है, उसको सरल में बनाना है तो सरल में बनाते समय एक कर्ता एक क्रिया, माने एक उद्देश्य एक विधेय। अगर हम संयुक्त से मिश्र वाक्य से हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसमें समुच्चय बोधक शब्द के साथ दो स्वतंत्र उपवाक्य होने चाहिए और उसको जोड़ने के लिए समान अधिकरण या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हम सरल या संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाते हैं तो हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस वाक्य में एक आश्रित, एक मुख्य उपवाक्य होता है और उस पर दूसरा आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। तो इस तरह से आज इस वाक्य रूपांतरण की प्रक्रिया में हमने आपको वाक्य रूपांतरण के कुछ नियम और कुछ उदाहरणों के माध्यम से जो बताने की चेष्टा की, प्रयत्न किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने वो निश्चित समझा होगा। एक निवेदन के साथ कि आप बलराम द्विवेदी के YouTube चैनल पर जा कर के ये और बहुत सारे वीडियो वहाँ पर हैं जो शिक्षा उपयोगी हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम एक नए विषय के साथ, बड़े रोचक विषय के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। इस आश्वासन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।